Good morning to all of you students. Although I have never delivered a speech, but some interactions attracted me. My mother is still admitted in BHU. I was in Varanasi yesterday. But your love and affections that forced me to leave my mother there and came here to be the part of this great event. Because I do not want to miss this opportunity. We have been a part of like a family for few months, and that was the reason I was forced to come here. Today we all are separating to each other, and it is a very sad moment, but it is life. We have to live like this. If we separate anyone from any place, we get another friends, and there is a lot of things we have to leave behind and start anew. Today I will not say anything what you have to do and what you have not to do. We will not talk. I will not talk about education because I know that you are old enough to think what you have to do and what you have not to do in your life. I have always advised you, even in the class, that your parents are more valuable for you. हमने हमेशा आपको क्लास में भी इस बात के लिए कहा है कि आपके माता पिता से, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, कि आपके माता पिता से यानी आपके पेरेंट्स से ज्यादा आपके बारे में कोई नहीं सोच सकता। हमारे जो कुछ गेस्ट थे वे भी ऐसा ही कह रहे थे। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप अपने बारे में सोचते हैं और आगे भी सोचते रहेंगे। अपने इस दिन को अच्छी तरह से एंजॉय करें और आने वाले समय में कुछ ऐसा करें कि आप अपने स्कूल का भी नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करें और अपने गांव का भी नाम रोशन करें। बहुत ज़्यादा कुछ मैं कहूँगा नहीं क्योंकि इमोशनली मैं प्रिपेयर नहीं हूँ इतना बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए। Due to the health condition of my mother, I am not prepared to say too much because she is in very critical condition, and that's why I will not say something. That's end of my speech. Thanks a lot. How are you all? How is your life going on? सो याद है आपको क्लास का? And happy for your journey and best of luck for your future. Thank you. So I am trying my best to recite one Urdu poem. So let me try it. It is based on Independence Day. Got it? So मैं ट्राई कर रहा हूँ। आजादी का दिन है आज, घर घर में खुशियों का राज, रुत आई है मतवाली, झूम उठी डाली डाली, बच्चे बूढ़े सब हैं शाद, हर दिल है गम से आजाद, खून से सींचा हमने जैसे, आज उस बाग में फूल खिले हैं, मौसम रंग बिरंगे हैं, लहराता हुआ तिरंगा है। और मुझे एक मोटिवेशनल लाइन याद आ रही है, तो मैं 2 लाइन वो भी सुना दे रहा हूं। सुनना चाहोगे? ओके।
खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले, खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले, ना हो जिसे ख्याल खुद अपने हालात बदलने का। थैंक यू। सबसे पहले संत श्रीवाणी श्री रैदास बाबा के चरणों में जो है सशक्त नमन। पथ में कांटे न हो तो जीवन का आभास न होता, पथ में कांटे न हो तो जीवन का आभास न होता, पथ में कांटे न हो तो जीवन का आभास न होता, मंजिल मंजिल ही रह जाती, मानव का इतिहास न होता। वास्तव में अध्यापक बंधु एवं प्रिय छात्रों, वास्तव में विदाई का दिन बड़ा भावुक होता है। यह विदाई शब्द ऐसा है जो दो शब्दों का मिला जुला रूप होता है, इसलिए जो है आज का दिन जो है बेहद खास होता है। एक तरफ खुशी होती है, दूसरे तरफ गम। खुशी इस बात की होती है कि हम यहाँ के शिक्षणों उपरांत उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में अलग अलग दाखिला लेते हैं। वहाँ कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए नए नए कीर्तिमान को स्थापित करते हैं और कीर्तिमान स्थापित कर अपना माता पिता, गुरुजन वृंद और संस्था का नाम रोशन करते हुए समाज और देश के विकास में अपना उत्कृष्ट योगदान देते हैं। गम इस बात का होता है कि आज हम अलग हो रहे हैं। यह प्रकृति का नियम है। लोग आते हैं, जाते हैं, कुछ यादें अपनी छोड़ जाते हैं। हमें अलविदा कहते हुए आप लोगों को कुछ ऐसा आभास होता है। वर्षों का प्यार, स्नेह, कुछ चहलकदमी, मस्ती और कुछ मीठी मीठी यादें और खट्टा मीठा अनुभव। यहाँ डायरेक्टर सर के संरक्षण और प्रिंसिपल मैम के मार्गदर्शन और निर्देशन में हम अध्यापकों ने गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सराय दे, ऊपर बाढ़े चोट। इस परंपरा का पालन करते हुए हम शिक्षकों ने आप लोगों को बेहतर से बेहतर देने का प्रयास किया। अभी हाल ही में आयोजित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका को देखने से आप लोगों को यह आभास हुआ होगा कि मेरे अंदर जो है कुछ कमियां रही। विषय अध्यापक आपको सुझाव दिए होंगे, दिशा निर्देश दिए होंगे। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप उनकी बातों का अक्षरशः पालन करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, वार्षिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और पुनः सर्वोच्च अंक लाकर अपना और अपने विद्यालय का इतिहास रचेंगे।
अपने माता पिता, गुरुजन और परिवार की मर्यादा का ख्याल रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जहां रहें कामयाबी हो आपका। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपके शब्द हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। अर्ज किया है, बारिश ऐसी हो कि समंदर में तूफान आ जाए, कि बारिश ऐसी हो कि समंदर में तूफान आ जाए और तालियां ऐसे बजे कि फेयरवेल में जान आ जाए।